हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा सा बच्चा मार्वल सुपर हीरोज का फैन था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसका एक कान खराब था, उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता था। तो डॉक्टर्स ने उसे हीयरिंग एड यानी कि सुनने की मशीन पहनने को कहा, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया। जब कारण पूछा तो उसने कहा कि सुपर हीरोज हीयरिंग एड नहीं पहनते, कूल नहीं लगता, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। जब ये बात मार्वल को पता लगी तो स्पेशली उस बच्चे के लिए मार्वल ने एक ऐसा सुपर हीरो डिजाइन किया जिसका खुद का भी कान खराब था और वो हीयरिंग एड पहनता था। जब वो फेमस हुआ तो फिर उस लड़के ने भी शौक से हीयरिंग एड पहनना शुरू कर दिया। देखिए, बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच मार्वल की सुपर हीरो जैसी जरूर है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के एक बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पर लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है और उन्हें बचाने की मुहिम और ऐसा समन्वय हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के इलाज को लेके भारत में यानी कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ गाइस, 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन आने की संभावना बन रही है। जी हाँ, उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया है। और एक्चुअली वो पहली ऐसी इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है जिसे भारत सरकार ने ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन दी है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी कोरोना से छुटकारा पाके खुली हवा में सांस ले पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किसी देश के फौजी को तब कितना गर्व महसूस होता होगा जब उस देश का प्रधानमंत्री उसके कंधे पर हाथ रख के बोले कि मुझे तुम पे गर्व है, मुझे तुम पे गर्व है, इस देश को तुम पे गर्व है, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी मां पर गर्व है जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारा हौसला इन पहाड़ों से भी ऊंचा है, तुम्हारे इरादे इन चट्टानों से भी मजबूत हैं। इन लाइनों को सुनने के बाद तो किसी का भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। एक लीडर वही है कि जब उसकी जरूरत हो वो वहां पे मौजूद हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लेह लद्दाख जाके ऐसा ही कुछ किया। मुझे गर्व है भारतीय होने पर। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। सो गाइस, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है।